डेटा एनालाइजिंग विद पाइवट टेबल। जैसे कि छोटा सा हमारे पास डेटा है, इसमें अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो इसमें सबसे जो टॉपर होगा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे पुष्पा टॉपर यहाँ पे आ गया, ऑलरेडी सॉर्टेड डेटा है। इसको मैं टारगेट में डाल देता हूँ, ये मेरा टारगेट है। अब मुझे क्या करना है इसमें कि मुझे पता करना है कि बाकी लोग टारगेट की अपेक्षा कितना परसेंट उन्होंने अपना अचीव किया है। तो इसके लिए हम अमाउंट को दोबारा यहां पर रखते हैं। तो मैं क्या करना पड़ेगा कि जो ये हमारा 21 लाख 2,13,000 रुपए 13 लाख जो है हमारा, उस सबसे डिवाइड करना पड़ेगा मेरा। हर किसी को इस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। 21,34,000 से सबको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको पाइवट में तो कोई कैलकुलेशन कोई चेंजिंग कर नहीं सकते हैं। इसके लिए मुझे किसी अलग डेटा पर जाया करना पड़ेगा, अलग जगह पे इसको वैल्यू पेस्ट वैल्यू करके। लेकिन हम कर सकते हैं, इसके लिए हम पाइवट टेबल सेटिंग पे यहाँ जाएंगे। पाइवट टेबल के यहाँ पे सम, जहाँ पे हम वैल्यू सम वगैरह लेते हैं, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आता है वैल्यू फील्ड सेटिंग। इसमें शो वैल्यू एज पे जाएंगे। यहाँ पे नॉर्मल से मतलब कहता है नॉर्मल सम करो, लेकिन सम के क्या करो, यहाँ पे डिफरेंस है, परसेंटेज है, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो मुझे चाहिए परसेंटेज, तो मैं परसेंटेज सिलेक्ट कर लिया। लेकिन परसेंटेज किसके हिसाब से परसेंटेज लेना है, तो मुझे नेम में टारगेट के हिसाब से करना है। तो नेम, और मैं यहाँ पे टारगेट सिलेक्ट कर लूंगा एंड ओके। यहाँ पे देखा सबका परसेंटेज आपको यहाँ पे दिख गया। मुझे चाहिए कि नहीं परसेंटेज नहीं, कितना रह गया है, अमाउंट फिगर कितना रह गया है। अगर कितना आप और डाल देते तो सम हमारा टोटल टारगेट अचीव हो जाता। तो डिफरेंस फ्रॉम सिलेक्ट कर लिया हमने, तो डिफरेंसेस दिख गया कि अगर इसमें हम इतना जोड़ देते, -4286 कम है इसके डिफरेंसेज है, इतना होता तो अपना टारगेट अचीव कर लेता। दूसरा आता है हमारे पास यहां पे परसेंटेज, कितना परसेंट रह गया, तो यहां पे परसेंटेज दिखा देगा आपको। रनिंग टोटल, क्यूमुलेटिव टोटल दिखाएगा। इन दोनों का आपस में जोड़ देगा। क्यूमुलेटिव टोटल होता है कि ये आ गया, फिर नीचे वाले का अपने ऊपर वाले को सारा जोड़ देगा, फिर इस नीचे वाला अपने ऊपर वाले को सारा जोड़ देगा। तो हर कोई अपने ऊपर वाले को जोड़ के पूरा टोटल दिखाएगा। तो लास्ट का टोटल ये टोटल आपस में बराबर हो जाता है। उसके बाद इसमें आता है परसेंटेज ऑफ रो, मतलब कि मुझे इसका कंट्रीब्यूशन निकालना है। मुझे यहां पे चाहिए कि जो हमारे इसको टारगेट को वापस मैं पुष्पा कर देता हूं। इसमें 1,27,00,000 की जो सेल हुई है, इस पे हमें 1 लाख रुपए की इंसेंटिव आया। तो इंसेंटिव को कैसे हम बांटे, ऐसा तो नहीं है कि इक्वली बांट सकते, क्योंकि सबका सेल इक्वली तो है नहीं। तो इसने जो जितना परसेंटेज अपना इस 1,27,00,000 की सेल में जो अपनी योगदान निभाई है, अपना भूमिका निभाया है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके इंसेंटिव को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा इसका कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम शो वैल्यू एज पे जाएंगे। यहां पे हमारे पास आता है परसेंटेज ऑफ रो, परसेंटेज ऑफ कॉलम। तो डेटा मेरा कॉलम वाइज है, तो यहाँ पे परसेंटेज तो कॉलम कर देंगे, या परसेंटेज टोटल भी कर सकते हैं हम, क्योंकि एक ही टोटल है। अगर 2-3 टोटल होता तो हमें परसेंटेज कॉलम या रो को ही चलना पड़ता। तो परसेंटेज ऑफ कॉलम सिलेक्ट कर लिया एंड ओके। यहाँ पे इसका परसेंटेज ऑफ कॉलम दिखा गया। मतलब कि पाइवट टेबल के अंदर ही इस तरह की कैलकुलेशन, इस तरह की हम एनालाइजिंग कर सकते हैं। हमें इसको कॉपी करके बाहर ले आने की जरूरत नहीं है। मोस्टली हम लोग इसको कॉपी करके बाहर ले आते हैं और फिर वहां पे सारी चीजें करते हैं। आप यहीं से सारी चीजें कर सकते हो, और इस कॉलम में आप एक ही अमाउंट को कई बार डाल सकते हो। मुझे यहां पे कुछ और चाहिए तो यहां पे कुछ और ले सकते हो आप। इस तरह से यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि मैंने सेलेक्ट नहीं किया था कि किसका परसेंटेज चाहिए। यहाँ पे मुझे ये देखना पड़ेगा कि नेम में मेरा टारगेट का परसेंटेज चाहिए, पुष्पा अकॉर्डिंग टारगेट अकॉर्डिंग, तो दिख जाएगा आपको।